नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो मुख्यतः भारत चीन के बीच जो उपजा विवाद है उसका समाधान क्या है, मैं इस बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना से बच के रहे होंगे। कई लोग सवाल मुझसे पूछते हैं आखिर चीन का क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं आर्थिक बहिष्कार के छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं टिकटॉक इंस्टॉल कर दो। ये सारे उपाय लघुकालिक उपाय हैं, हमें दीर्घकालिक समाधान की ओर जाना होगा। तो दीर्घकालिक समाधान क्या है? दीर्घकालिक समाधान जो मुझे लगता है वर्तमान समय भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे कि आप अतिशयोक्ति की बात कर रहे हैं, युद्ध संभव नहीं। युद्ध संभव है। वर्तमान परिस्थिति में चाइना चारों तरफ से घिर चुका है। चाइना में कोई मित्र नहीं है। चाइना हर देश के साथ विवाद खड़ा कर रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी एक राष्ट्र हर व्यक्ति के साथ विवाद खड़ा करके, हर समूह के साथ भी विवाद खड़ा करके आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर भारत सरकार ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 1 लाख सैनिक बढ़ा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? अगर हमें चीन को वाकई परास्त करना और हमें 1962 का कलंक धोना है तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा चीन से। और साथ ही साथ एक दीर्घकालिक आर्थिक नीति का निर्माण होना चाहिए जिससे हमें चीनी वस्तुओं पर से निर्भरता धीरे धीरे पूर्णतः खत्म हो जाए। और मैं यहाँ एक बात मैं सबको नोट कराना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं आर्थिक निर्भरता, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ चीन ही है। लघुकालिक चीनी उद्देश्य हो सकता है आगे चल के हम किसी भी देश पे निर्भर ना रहे, प्रयास करें कि स्वदेशी एक योजना का निर्माण करे, क्रियान्वयन करे और उस स्वदेशी योजना के माध्यम से अपने राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को उत्थान करे। अगर युद्ध हुआ तो क्या हुआ? अगर युद्ध हुआ तो इसके परिणाम कुछ ये दिखाई दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो चीन का जो जितने भी सारा व्यापार होता है वो हिंद महासागर से होकर गुजरता है। और हिंद महासागर 2 मुख्य मार्ग है चीन के प्रवेश करने वाले, एक है मलक्का स्ट्रेट और दूसरा है कोकोजो द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के समीप है। मलक्का स्ट्रेट से भारत के अंडमान निकोबार समीप पड़ता है और भारत के जहाँ पर सेना हमेशा मजबूत रहती है, नौसेना थल सेना सबसे मजबूत रहती है वहाँ पे, तो नौसेना और वायुसेना मजबूत रहती है, हमेशा वहाँ पर रहती है। और हमने अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ये संधि किया है कि अगर संकट आए तो हम आपके सैनिक छावनी का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे करके हम पूर्णतः चीन को हिंद महासागर में घुसने नहीं देंगे और पूर्णतः कर सकते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल कि इस युद्ध में रूस का क्या महत्व है, रूस किस तरफ होगा? तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस युद्ध में रूस तटस्थ रहेगा, क्योंकि रूस भली भांति जानता अगर मैंने भारत के खिलाफ गया तो भारत आज भी रूस से 68% हथियार निर्भर है, रूस पे है। तो रूस कभी भी भारत को अपना एक व्यापारिक मित्र नहीं हो सकता है। अब पूछेंगे अमेरिका क्या करेगा, तो अमेरिका निस्संदेह भारत की मदद करेगा, जापान भारत की मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ अभी चीन के प्रतिकूल है और हमें लगता है कि भारत को चीन के साथ युद्ध करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा युद्ध एक बड़े स्तर पे हो, युद्ध छोटे स्तर पे हो, और युद्ध का लक्ष्य शुरुआती स्तर पे हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानते हुए पूरा सीमा खाली करवा ली जाए। किंतु दीर्घकालिक एक योजना होना चाहिए जो अक्साई चीन का जो मामला है उस चीज़ को हम पूर्णतः हासिल करें। जिस क्षेत्र को पाकिस्तान ने दे दिया अक्साई चीन था, और या जो कारगिल के समय जो कुछ ज़मीन का चीन ने अधिग्रहण कर लिया, जबरदस्ती कर लिया, हमें उस ज़मीन का भी एक एक टुकड़ा लेना है और लेके रहेंगे। ये असंभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन की आर्मी बहुत बड़ी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चीन की आर्मी बहुत बड़ी नहीं है। चीन $10 मिलियन खर्च करता है अपनी पक्ष में जनमत को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं, पर भारत ₹1 नहीं खर्च करता है और कितनी शक्तियाँ हैं। तो चीन हमेशा इसको बोलते हैं प्रेशर डिप्लोमेसी, यानी हिंदी में कहा जाए तो दबाव कूटनीति का निर्माण करते हुए अपने मंसूबों का अंजाम देना चाहता है, पर ये संभव नहीं है। और हमें लगता है कि हमारी सरकार सही दिशा में काम कर रही है और हमें शीघ्र ही एक दिशा में नए स्तर काम करना चाहिए। धन्यवाद।